महाकुंभ की अनहोनी सच्ची कहानियां। महाकुंभ मेला न केवल आस्था और श्रद्धा का पर्व है, बल्कि इसमें कई अद्भुत, रहस्यमयी और अनहोनी घटनाएं भी घटित होती हैं। ये घटनाएं कभी अकल्पनीय होती हैं, तो कभी चमत्कारिक। यहाँ हम महाकुंभ से जुड़ी कुछ सच्ची लेकिन अनहोनी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। एक नागा साधु का रहस्यमय अंत। 2013 प्रयागराज। 2013 के महाकुंभ मेले में एक नागा साधु, जिन्हें लोग बाबा सिद्धनाथ के नाम से जानते थे, अचानक गायब हो गए। वे एक अखाड़े से जुड़े थे और पिछले 30 वर्षों से साधना कर रहे थे। आखिरी बार उन्हें संगम तट पर ध्यान में बैठे देखा गया था। जब उनके शिष्यों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की तो वे वहां नहीं थे। साधु के करीबियों का दावा था कि वे जल समाधि ले चुके हैं, लेकिन पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिला। दो रहस्यमय नाग की झलक। 1989 हरिद्वार। 1989 के हरिद्वार महाकुंभ में एक विचित्र घटना घटी। स्नान के दौरान कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल नाग को गंगा में तैरते हुए देखा। कुछ लोगों ने बताया कि वह नाग किसी साधु के आदेश पर प्रकट हुआ और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गया। इस घटना के बाद कई साधु महात्माओं ने इसे नागलोक से आया संकेत बताया। 1954 का दर्दनाक हादसा। 1954 के प्रयागराज महाकुंभ को इतिहास का सबसे भयावह कुंभ माना जाता है। उस साल कुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें हजारों लोग दबकर मर गए थे। इस घटना को लेकर एक अजीब बात यह रही कि कुछ दिन पहले ही एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि इस कुंभ में जल के बजाय रक्त बहेगा। इस चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन घटना घटने के बाद लोग स्तब्ध रह गए। 4 अदृश्य साधु की भविष्यवाणी। 2010 हरिद्वार। 2010 के महाकुंभ में हरिद्वार के हर की पौड़ी पर एक वृद्ध साधु आए और उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं से कहा कि अगला कुंभ बड़े संकट में होगा, पानी का स्तर बढ़ेगा और लोग डूब सकते हैं। इसके बाद वे अचानक भीड़ में गायब हो गए। बाद में जब 2013 में प्रयागराज कुंभ के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, तब लोगों को उस साधु की भविष्यवाणी याद आई। 5 गंगा किनारे मिला दिव्य बालक। 1977 प्रयागराज। 1977 के प्रयागराज महाकुंभ में गंगा किनारे एक नवजात शिशु मिला, जिसे एक साधु ने गोद ले लिया। साधु का दावा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि इसे गंगा माँ ने भेजा है। बाद में यह बालक बड़ा होकर एक प्रसिद्ध संत बना, जिनका नाम स्वामी गंगादास रखा गया। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे किसी दिव्य शक्ति का अवतार थे। महाकुंभ में होने वाली इन घटनाओं को कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ संयोग। लेकिन इन घटनाओं की सच्चाई को नकारना भी मुश्किल है। शायद यही कारण है कि महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और चमत्कारों का मेला भी माना जाता है। महाकुंभ की अनहोनी सच्ची कहानियां। महाकुंभ मेला न केवल आस्था और श्रद्धा का पर्व है, बल्कि इसमें कई अद्भुत, रहस्यमयी और अनहोनी घटनाएं भी घटित होती हैं। ये घटनाएं कभी अकल्पनीय होती हैं तो कभी चमत्कारिक। यहाँ हम महाकुंभ से जुड़ी कुछ सच्ची लेकिन अनहोनी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। एक नागा साधु का रहस्यमय अंत। 2013 प्रयागराज। 2013 के महाकुंभ मेले में एक नागा साधु, जिन्हें लोग बाबा सिद्धनाथ के नाम से जानते थे, अचानक गायब हो गए। वे एक अखाड़े से जुड़े थे और पिछले 30 वर्षों से साधना कर रहे थे। आखिरी बार उन्हें संगम तट पर ध्यान में बैठे देखा गया था। जब उनके शिष्यों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की तो वे वहां नहीं थे। साधु के करीबियों का दावा था कि वे जल समाधि ले चुके हैं, लेकिन पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिला। 2 रहस्यमय नाग की झलक। 1989 हरिद्वार।
1989 के हरिद्वार महाकुंभ में एक विचित्र घटना घटी। स्नान के दौरान कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल नाग को गंगा में तैरते हुए देखा। कुछ लोगों ने बताया कि वह नाग किसी साधु के आदेश पर प्रकट हुआ और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गया। इस घटना के बाद कई साधु महात्माओं ने इसे नागलोक से आया संकेत बताया। 1954 का दर्दनाक हादसा। 1954 के प्रयागराज महाकुंभ को इतिहास का सबसे भयावह कुंभ माना जाता है। उस साल कुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें हजारों लोग दबकर मर गए थे। इस घटना को लेकर एक अजीब बात यह रही कि कुछ दिन पहले ही एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि इस कुंभ में जल के बजाय रक्त बहेगा। इस चेतावनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन घटना घटने के बाद लोग स्तब्ध रह गए। 4 अदृश्य साधु की भविष्यवाणी। 2010 हरिद्वार। 2010 के महाकुंभ में हरिद्वार के हर की पौड़ी पर एक वृद्ध साधु आए और उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं से कहा कि अगला कुंभ बड़े संकट में होगा, पानी का स्तर बढ़ेगा और लोग डूब सकते हैं। इसके बाद वे अचानक भीड़ में गायब हो गए। बाद में जब 2013 में प्रयागराज कुंभ के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, तब लोगों को उस साधु की भविष्यवाणी याद आई। 5 गंगा किनारे मिला दिव्य बालक। 1977 प्रयागराज। 1977 के प्रयागराज महाकुंभ में गंगा किनारे एक नवजात शिशु मिला, जिसे एक साधु ने गोद ले लिया। साधु का दावा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि इसे गंगा माँ ने भेजा है। बाद में यह बालक बड़ा होकर एक प्रसिद्ध संत बना, जिनका नाम स्वामी गंगादास रखा गया। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे किसी दिव्य शक्ति का अवतार थे। महाकुंभ में होने वाली इन घटनाओं को कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ संयोग, लेकिन इन घटनाओं की सच्चाई को नकारना भी मुश्किल है। शायद यही कारण है कि महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और चमत्कारों का मेला भी माना जाता है। महाकुंभ की अनहोनी सच्ची कहानियां। महाकुंभ मेला न केवल आस्था और श्रद्धा का पर्व है, बल्कि इसमें कई अद्भुत, रहस्यमयी और अनहोनी घटनाएं भी घटित होती हैं। ये घटनाएं कभी अकल्पनीय होती हैं तो कभी चमत्कारिक। यहाँ हम महाकुंभ से जुड़ी कुछ सच्ची लेकिन अनहोनी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। एक नागा साधु का रहस्यमय अंत। 2013 प्रयागराज। 2013 के महाकुंभ मेले में एक नागा साधु, जिन्हें लोग बाबा सिद्धनाथ के नाम से जानते थे, अचानक गायब हो गए। वे एक अखाड़े से जुड़े थे और पिछले 30 वर्षों से साधना कर रहे थे। आखिरी बार उन्हें संगम तट पर ध्यान में बैठे देखा गया था। जब उनके शिष्यों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की तो वे वहां नहीं थे। साधु के करीबियों का दावा था कि वे जल समाधि ले चुके हैं, लेकिन पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिला। 2 रहस्यमयी नाग की झलक। 1990